आपको अपने म्यूचुअल फंड को कितनी बार स्विच करना चाहिए? एक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम कितनी बार अपने म्यूचुअल फंड का बदलाव करें? आज जो वीडियो का विश्लेषण होगा इसके इर्द गिर्द ही होगा। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कई बार मायूस होते हैं जब उनका फंड रिटर्न अच्छा नहीं देता है, जब उनका फंड काफ़ी कम पैसा बना के देता है, तो उसके बाद वो इसका प्लानिंग करते हैं कि कैसे फ़ंड को यहाँ पे स्विच किया जाए, दूसरे फंड का चयन किया जाए। हर एक पॉइंट पे आज हम विश्लेषण रखेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या आपको बार बार स्विच करना चाहिए? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जनरेट करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वाकई में जिस रीज़न के चलते मैं इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्या वो रीज़न सही है या नहीं है। वैसे फ़ंड में कम पैसा बना है इसलिए आप फंड को चेंज कर रहे हो, वैसे फ़ंड का जो रिटर्न है उसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं है, रिस्क ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ऐसे पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर किसी भी फंड को चेंज कर रहे हो तो ये सबसे पहले चेक करो कि क्या उस कैटेगरी में अच्छा पैसा बना है या नहीं, क्या मार्केट ने पिछले 1 साल 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया या नहीं दिया है। अगर मार्केट ही काफ़ी कमज़ोर है और फिर आप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे स्विच कर रहे हो, अपने म्यूचुअल फंड को बदल रहे हो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाके बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, तब तो स्विच करना चाहिए। लेकिन कितनी बार आप स्विच करोगे? मार्केट मान लो हर साल अच्छा पैसा बना के दे रहा है, आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कितनी बार आप अपने म्यूचुअल फंड को चेंज करो? चलो, इसको भी समझने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि देखो, कोई मिड कैप आप सेलेक्ट करते हो तो मान लो कि 10 साल के ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे उस मिड कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, या स्मॉल कैप कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो 2 साल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि 2 साल रैंकिंग अच्छा देखने को मिलेगा, फिर 2 साल हो सकता है कि स्लो हो, ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। फिर से एक साइकिल आएगा और वो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में बेहतर परफॉर्म करेगा। जब उसका साइकिल ख़त्म हुआ तो आप वहाँ से स्विच करोगे, फिर उसका साइकिल आएगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को लंबे समय के लिए कंटिन्यू करोगे तो 10 साल 15 साल में उसका साइकिल कई बार आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 3 बार या 4 बार आपको अच्छा साइकिल देखने को मिले। इट मीन्स कि उसका रिटर्न जो है वो टॉप 5 में आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। तो फंड को बार बार चेंज करना ये एक सलूशन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप एक फ़ंड को यहाँ पे पकड़ लिए हो और आप उसके साथ ही बने रहे हो, पूरे लाइफ टाइम बस कंटिन्यू कर रहे हो। कई बार कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं, कई ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हमें फ़ंड चेंज करना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में आप फ़ंड चेंज करो। इट मीन्स कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल का है तो करीबन कोशिश करो कि 3 से 4 साल में जो भी अगर ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट देखने को मिले, फ़ंड चेंज करने का रिक्वायरमेंट हो, तो आप करो। जब आपका 4 साल कंप्लीट हो गया हो तो उसके बाद आप फंड को बार बार चेंज ना करो। फंड को अगर बार बार चेंज करोगे तो उसका रिटर्न आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो कोशिश करो कि शुरुआती के 3-4 साल में आप फंड चेंज करो। अगर आपका मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन देखो, 6 महीने 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे आपको चेंज नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 साल 3 साल का आंकड़ा देख के और फिर आपको फंड यहाँ पे चेंज करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ, शुरुआती दौर में भी अगर आप फंड चेंज कर रहे हो तो मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में अगर 5 फंड है तो कम से कम 3 to 4 टाइम आप फंड का यहाँ पे चेंज करो, स्विच करो। 3 to 4 टाइम से ज़्यादा नहीं करो। बार बार फंड चेंज करना इज़ नॉट ए गुड सोल्यूशन। आप एलोकेशन के साथ प्ले कर सकते हो कि अगर परसेंटेज इंक्रीज करना हो, कहाँ डिक्रीज़ करना हो, पैसा ज़्यादा कैसे बन सकता है, रीबैलेंसिंग करके आप अपने पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट को वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार फंड चेंज करना चाहिए। और देखो, ऐसा भी नहीं है आपने पोर्टफोलियो में 5 फंड सिलेक्ट किया है तो 5 के 5 हमेशा टॉप लिस्ट में रहेंगे। 3 भी अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे फंड है, इट मीन्स कि 2 अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बेहतर ही होगा। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फंड चेंज करना बार बार अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा और हम उसके साथ बने हुए हैं।
तो शुरुआती के 3-4 साल में आप फ़ंड चेंज करो, उसके बाद आपको फ़ंड चेंज नहीं करना चाहिए। सिर्फ रीबैलेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए, एलोकेशन के साथ प्ले करना चाहिए और कुछ वहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा के अपने फ़ंड के पोर्टफोलियो का रिटर्न स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो ये कुछ इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे जो वाकई में हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।